हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है। अब देखो, ये जो लॉ है बड़ा अच्छा समझाया गया। इसमें देखो, यहाँ पे ग्राफ दिया है। ग्राफ किसके बीच है? इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। यहाँ वाई एक्सिस पर एनर्जी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ, और एक्स एक्सिस पर आपकी वेवलेंथ है। अब क्या पाया गया? ये एक ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ बनाया गया। ठीक। तो कोई एक ऐसा टेम्परेचर टी है जहाँ पर एक वेवलेंथ है, जिसके लिए जो एनर्जी है ग्राफ में, वो एनर्जी क्या हो जाती है? वो एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ है, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है जहाँ पर आपकी एनर्जी मैक्सिमम है, और वहाँ टेम्परेचर की एक ही वैल्यू है। ठीक। अब ये जो वेवलेंथ यहाँ पे मिलती है, इसको अपन डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, एम फॉर मैक्सिमम। ये पाया गया कि ये जो वेवलेंथ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, क्योंकि देखो आप, यहाँ 10,000 एमस्ट्रॉन्ग है, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। भाई ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम एनर्जी। तो जैसे तापमान बढ़ रहा है, या वेवलेंथ सॉरी बढ़ रही है, जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो आपका देखो टेम्परेचर फॉल डाउन कर रहा है। ग्राफ नीचे आ रहा है 3000 केल्विन इस प्रकार। तो वही है, देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर जिस पर एक वेवलेंथ है, जिसको अपन लैम्डा एम कहते हैं, जिसके लिए जो एनर्जी एमिट करता है ब्लैक बॉडी, वो मैक्सिमम। और इस ये जो पॉइंट है वेवलेंथ का, इसके हम चाहे हम लेफ्ट जाएं चाहे हम राइट जाएं, तो अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगी और टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर मैं राइट जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसी लॉ को अपन कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसको आप सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हो? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या कह दिया कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या लैम्डा एम इनटू टेम्परेचर, या प्रोपोर्शनल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, लैम्डा एम इज इक्वल टू पी बाई टी, या आप कह सकते हो लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। ये जो बी है, इसको अपन बोलते हैं वीन कांस्टेंट। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होती है? बी की वैल्यू याद कर लेना, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और हो सकता है कि वहाँ वैल्यू ना दी हो। 2.9 इंटू 10⁻³ -3 यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये इसकी बी की वैल्यू। अब लॉ को अपन डिफाइन करते हैं। ठीक। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ। ये देखो, ये है लॉ, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एम एट विच मैक्सिमम एनर्जी इज एमिटेड एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एम, कौन सी वेवलेंथ? जहाँ पर एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम, एंड किसका किसके साथ प्रोडक्ट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। यही आपका वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो देखो, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ अपन, जैसे मान लो कोई चांद है, कोई तारा है। अगर कोई तारा है या चांद है और वो एक कोई लाइट अपने पास धरती पे आ रही है, तो अगर मुझे उस लाइट की वेवलेंथ पता चल जाए, वेवलेंथ पता चल गई, पी तो कांस्टेंट है, तो मैं उस चांद या तारे का सरफेस का टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना, सरफेस का टेम्परेचर निकालूंगा, कोर का नहीं निकालूंगा, क्योंकि उसके सरफेस से आ रही है। तो इस प्रकार वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका यूज़फुल हो जाता है। ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेशन देता है वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। एक और जगह यूज़ होता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो आपने देखा है कि जब आग लगती है, कलर ऑफ फ्लेम, या जब मान लो आयरन को आपने हीट किया इन अ हॉट फ्लेम, तो पहले वो डल रेड होता है, फिर वो रेडिश येलो होता है, और फाइनली वाइट हॉट हो जाता है ना? मैं आपको कलर लिख के दिखा रहा हूँ। पहले डल रेड होगा, रेड, फिर येलोविश, और फिर वाइट हॉट हो जाता है एकदम। ऐसे करके अपना वो कलर चेंज करता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये विबग्योर कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है, ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो जब इनिशियली मैं इसको हीट करूँगा तो डेल रेड कलर का है, मतलब अभी जो एमिट कर रहा है वेवलेंथ उसकी, मतलब जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है और टेम्परेचर मिनिमम है, अभी उतना गर्म नहीं हुआ। फिर येलो हो गया। येलो हो गया मतलब अब वेवलेंथ कम हो रही है, देखो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है लैम्डा, इस तरफ वेवलेंथ कम होती है, इधर लैम्डा आपका डिक्रीज होता है। फिर येलो हो गया मतलब अब वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो। और फिर वाइट हॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, वेवलेंथ आपकी कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। और किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? और इसका एग्जाम्पल है सेलेस्टियल बॉडी वाला, तारों का एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं उसको देख रहा हूँ, किसी तारे को, है ना, जैसे तारा है, तो मान लो तारे का कलर, मान लो दो कलर यहाँ पे दे देता है, एक कलर दे दिया ब्लू और एक कलर मान लो दे दिया तारे का रेड। अब बोल दिया कि किस केस में तारे का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब देखो ब्लू कलर है, ब्लू आपको पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है। तो मान लो कलर दे दिया ब्लू और रेड, बोला कि किस केस में, केस ए या केस बी, किस में ये स्टार का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। ब्लू की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो टेम्परेचर ऑफ ब्लू इज़ ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रेड। यहाँ पर इसके लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बन जाएंगे आपसे, मतलब ईजी होते हैं। तो दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ग्राफ आप एक बार पढ़ लेना, ठीक, बनाने को कई बार आ जाता है सिंपल ऐसा ग्राफ, या पूछ लेगा कि भाई क्या बताता है वीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।